एक आदमी की जान चली जाती है। सदमा ऐसे लगता है कि मेरे घर के लिए पैसे नहीं आए और जान चली गई। ये आप मेरे पीछे देखिए कि ये एक टेंट है, सरकारी टेंट मिला है और ये घर पे यहाँ पर अभी तो लकड़ी जो है ये पीछे ये भाई साहब हैं, इनका ये टेंट मिला था। अभी ये कहीं किराए पे रहते हैं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप? यहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी को असली में हुआ क्या था कि उनको पहले हृदय की बीमारी थी कि जब नहीं जी, खाते में पैसे नहीं आए उसकी वजह से हो गया? खाते में पैसे नहीं आए तब जाके ऐसा हुआ। अच्छा। थोड़ा सदमा भी लगा उनको, जैसे घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए, तो उनको सदमा, एक सदमा हो गया। जैसे छोटे-छोटे बच्चे अब घर से बाहर है। हम्म, 8-9 महीने का बच्चा मेरे पास तो अभी घर से बाहर है। हम्म। तो बिल्कुल। ये जो टेंट है आपको ये किसकी तरफ से मिला ये? ये पंचायत से प्रधान जी ने दिया था। अच्छा, पंचायत प्रधान ने दिया। जी। तो यहाँ पर अभी आप रह रहे हैं कि पहले जब तबाही हुई उसके बाद इधर रह रहे थे नहीं, आप? यहीं रहते थे जी। अच्छा, पूरा यहीं रहते परिवार थे। यहीं? अभी पापा जी की डेथ हो गई, थोड़े हाँ, 10-15 दिन हो गए डेथ हुए हो, तो मिसेज़ भी डरती है थोड़ी, हाँ, तो हाँ। बच्चे के साथ थोड़ा डर तो लगता है अभी उस। कहाँ पे लिया किराए पे? अभी यहीं लिया, साथ में रूम ऊपर लिया अच्छा, है। तो ये जो रूम किराए पे लिया आपने तो इससे सरकार आपको कुछ दिया आपको? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। अच्छा, मतलब जो 5,000 रुपये किराया मिलता है सरकार की तरफ से खाते में वो भी नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मैं हरीश वर्मा हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैडम ये एक गांव है पनियाली, उसमें ना एक कुछ केस हुआ था, अभी पीछे एक डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो इनका ये कहना था कि मतलब हमारा मतलब क्या कारण रह गया कि इनको मतलब इनका घर जो है मतलब ग्राउंड लेवल पर तो पूरा ध्वस्त है, तो इनको योजना का जो था लाभ नहीं मिल पाया। तो क्या नाम बताया उनका आपने? नाम मेघ सिंह, मैडम मेघ सिंह। एक्चुअली सर ये पिछले साल ही हो गया था इनका ना, अच्छा जी। मकान गिर गया था और थोड़ा सा जो बचा था तो इन्होंने खुद गिराया है। अच्छा। और पिछले साल इनका जो था रिलीफ केस बन चुका था। हाँ हाँ। और इस बरसात में कुछ नहीं हुआ है, मतलब बरसात से पहले इन्होंने जो थोड़ा बहुत बचा था ना हाँ हाँ हाँ। वो खुद गिरा दिया था। बरसात से पहले गिराया था कि बरसात के बाद? नहीं नहीं, बरसात के बाद नहीं, पहले। ये पिछले साल का है इनका केस ना। हाँ जी हाँ जी। उस टाइम इनका रिलीफ केस बन गया था। अच्छा जी। हाँ जी। और बरसात मतलब हाँ हाँ। बिल्कुल छोटा सा ही घर था एक हाँ कम। हाँ, नहीं चलो वो तो घर था, मतलब आपका ये कहना है कि बरसात से पहले जो पहले पहले का केस है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और और पिछले साल का है, मतलब पिछले साल इनका रिलीफ केस बन गया था। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक। तो आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर मैं हूँ हरीश। देखिए एक चीज़ है, सरकार की नीतियों के बारे में मैं बात करूँगा। सरकार के जो कानून हैं राजस्व विभाग के, वो अंग्रेजों के ज़माने के कानून अभी चले हुए हैं और जो अधिकारी हैं वो उन रूल को ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं हूँ यहाँ पे गधेड़ू वाली जगह पर और यहाँ पर आप देखिए कि मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ पर इस भाई का मकान था। आप देखे रहे हैं कि ये भाई जो है इसका मकान था और इनके पिताजी की अभी कुछ दिन पहले खबरों के मुताबिक जो थी वो मृत्यु हो गई। और इनका घर, कहने को ये था कि इनका घर जो हमारे अधिकारियों से जो पटवारी हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि ये मकान पिछले साल गिर चुका है और इनको जो कंपनसेशन थी वो पिछले साल ही मिल गई। और उन्होंने ये भी कहा कि बरसात के बाद इनका लेंटर गिरा और लेंटर गिरने के बाद जो था इन्होंने घर खुद गिराया। अब देखिए बात यहाँ पर सीधी सी है, घर कैसा भी था, हालात जर्जर थे और हालात जर्जर होने के बाद घर तो इनके पास वैसे ही रहने के लिए नहीं था। परंतु बात यहां पर यही है कि सरकारों को सिर्फ यही नहीं देखना है कि तबाही जो हुई वो सिर्फ बरसात के कारण मकानों की हुई, कि जो लोग खुद ही पहले से जिनके घर ढह चुके थे उनको भी प्रोत्साहन कहीं ना कहीं देना था। अब लोगों को लगता है और ये चीज लगती है कि जी मेरा घर अगर गिर गया था, हालांकि राजस्व विभाग ने पिछले साल ही जो था इनको राहत राशि जो थी वो 5,000 रुपए की राहत राशि दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, भारी बरसात हुई, भारी बरसात में इनका लेंटर गिरा और लेंटर गिरने के बाद जो था उनको जो भी कॉम्पनसेशन थी वो फिर मिली और उसके बाद सारा ही मकान गिर गया। परंतु बात यहां पर धरातल पर यही है कि ये वो गरीब परिवार हैं जिनके पास जो है आय के साधन बड़े सीमित हैं। आपने राहत राशि जरूर दी 2-2,500, परंतु आज भी जो है वो इनके पिताजी की जो थी वो डेथ हो गई और उसकी वजह से जो है एक धबका लगा कि हमारे को मकान के पैसे नहीं मिले। अब यहां पे भी दो चीजें हैं,
कुछ लोग हैं जिनकी सच में जो पक्के मकान थे वो भारी बरसात से ध्वस्त हुए, उनको 4-4.5 लाख रुपया अकाउंट में चला गया। परंतु वो लोग जिनके पिछली बरसातों में मकान ध्वस्त हो गए थे, हालांकि हिमाचल में भारी बरसात होती थी, इस बार फिर से बरसात हुई, तो उनको कहीं ना कहीं मुआवजा तो था वो नहीं मिला और ये तर्क दिया गया। हालांकि अधिकारी जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हीं के ऊपर काम करेंगे, परंतु जो लोग सच में उनके पिछले साल ही मकान खत्म हो गए थे उनकी कौन सुनेगा। सरकारों को अगर अपनी कल्याणकारी योजनाएं देनी है, अभी इनका मकान जो है खुद ही पहले से घिरा है, तो 2-4 या 5,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। परंतु सरकार का यहाँ पर यह भी कहना है कि जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त थे उनको 10,000 रुपए मिलता था, और जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त नहीं है और इस बरसात के कारण जिनके पक्के भी मकान थे उनको भी पूरा पैसा मिला। परंतु बात यहाँ पर आती है, जो लोग आर्थिक तौर पर सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जिनकी पिछली बरसातों में मकान डल गए, उनकी भी कहीं ना कहीं सरकार को इसमें लाना चाहिए था। परंतु बात यही है कि कानूनों में संशोधन की बात जरूर इस पे करेंगे, परंतु फिर भी मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि इनका कुछ सरकार कुछ ध्यान दे और इन भाइयों को भी मकान बनाने के लिए कुछ राशि जो है वो प्रदान करें, क्योंकि इनके पिताजी की जो थी मृत्यु सिर्फ उस सदमे के कारण हुई। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर ऐसा ही है भाई, हमारे को रहने के लिए थोड़ी जगह मिलती घर के लिए, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, इनका यही कहना है कि अभी भी ये किराए के ऊपर ले रखा है। अभी एक मैंने पीछे आपको टेंट दिखाया और यहाँ पर जो है मकान ध्वस्त है। आर्थिक तौर पर ये वैसे ही इनकी हालात जो है वो ख़राब है। सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो धरातल पर सच में चीज़ें चाहिए वो कहीं ना कहीं चाहिए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।